सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां भयंकर गर्मी के साथ साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में पूरे साल भर में सिर्फ 2 से 10 इंच बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। पानी और पेड़ पौधे तो यहाँ बहुत ही रेली दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ जिंदगी का पनपना बहुत ही मुश्किल लगता है, मगर हमें जो मुश्किल लगता है नेचर के लिए बहुत ही आसान होता है। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रिच। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले पक्षियों की बात की जाए और उसमें ऑस्ट्रिच का नाम न लिया जाए, यह तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से भी ज्यादा होने के साथ साथ इनका वजन 70 से 145 किलो तक हो सकता है। वैसे इनकी भारी भरकम शरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिनका वजन 2 किलो के लगभग होता है। और क्यूटी रेगिस्तान में पानी की किल्लत रहती है, इसी वजह से यह पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस वक्त पत्तियों पर नमी होती है। यह पक्षी लंबे समय तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाने और कम पानी पीने की वजह से इनके शरीर की ताकत में कोई कमी होती है। यह पक्षी अपनी जोरदार लात से किसी को भी घायल कर सकते हैं। वहीं अपने इन मजबूत टांगों की वजह से यह पक्षी 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। हालांकि यह पक्षी उड़ नहीं सकते, पर इनकी तेज रफ्तार दौड़ ही पूरी कर देती है। वहीं अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ ही इन पक्षियों की गर्दन भी काफी ज्यादा लचीली होती है, जिनको यह जैसा चाहे घुमा लेते हैं। नंबर 9, डेजर्ट मॉनिटर। पूरी दुनिया में मॉनिटर की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है, जिनकी लंबाई 1 मीटर की आसपास होती है। वहीं इनकी शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान में गर्म इलाकों में ढलने में मदद करती है। हालांकि इनकी त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इन्हें पानी की कमी नहीं खलती। 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने वाले यह जीव भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि यह जीव ज्यादातर दिन के समय में ही सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करते हैं, जिसमें इनके जीभ भी अहम किरदार निभाती है, क्योंकि सांपों की तरह ही यह जीव भी अपनी हवा में जीभ लहराते हैं, जिसके बाद यह शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करते हैं। लेकिन कई मामले ऐसा भी पाया गया है कि जीव भी शिकार की तलाश पूरी नहीं होती, तो यह काफी लंबा समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। नंबर 8, फेलेक फॉक्स। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाली यह फॉक्स दुनिया का सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। वहीं इस लोमड़ी की रंग कुछ लाल और हल्के रंग होने के साथ साथ इनकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। वहीं इस लोमड़ी को खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के साथ सांप, छिपकली और चिड़ियों के अंडे खाना भी पसंद होते हैं। इतना ही नहीं, यह लोमड़ी अपने जीवन यापन करने के लिए फल के साथ साथ पौधे के पत्तियां भी खा सकते हैं। वहीं इन फेनिक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक, वहीं इनका वजन 2.7 किलो से लेकर 13 किलो के बीच हो सकता है। यह फेनेक फॉक्स 13 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार से भी भाग भी सकते हैं। हालांकि इतनी तेज रफ्तार से भागने के बाद भी यह लोमड़ी अक्सर कई जानवरों का शिकार भी हो जाती है, जिनमें हाइना, जैकल, ईगल से लेकर दूसरे जानवरों भी शामिल हैं। वैसे फेनेक फॉक्स दिखने में जितनी छोटी होती है उतनी ही खूबसूरत भी होती है। नंबर 7, एडेक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले यह हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इंटेक्स एंटीलोप की भी संख्या 500 से कम है। इन्हें खाने में घास और पत्तियां पसंद होती है। वहीं इनकी खासियत इतनी बड़े बड़े सींग होते हैं, जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वैसे इनकी सींगों की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि दूसरे हिरण की प्रजातियां की तुलना में इस हिरण के पैर काफी छोटे होते हैं।
वहीं इनके पैरों की नीचे की हिस्सा यानी खोरा काफी बड़े होते हैं, जिनकी मदद से यह रेगिस्तान में काफी आसानी से चल सकते हैं। वैसे यह हिरण ज्यादातर सुबह और शाम के समय एक्टिव होते हैं और भोजन की तलाश करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा रहता है। इनके शरीर का रंग गर्मी के वक्त पर रेत की तरह होती है, जिसमें कुछ कुछ सफेद रंग भी मिलावट होती है, जबकि सर्दियों में यह रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 6, डॉर्केस गजेल। रेगिस्तान में रहने वाले यह हिरण दुनिया भर में पाए जाने वाले हिरणों से सबसे छोटे हिरण की प्रजाति माने जाते हैं। इनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनकी वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें खाने में पेड़ पौधों के पत्तियों के साथ साथ फूल भी पसंद होती है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाने वाले यह जानवर यहाँ पानी की कमी की वजह से नमी वाले फूल पत्तियां ही खाते हैं, जिससे खाने के साथ साथ इनकी पानी की पूर्ति भी पूरी हो जाती है। वैसे यह हिरण पूरी जिंदगी भर पानी पिए बिना भी जिंदा रह सकते हैं। इनकी उम्र 15 वर्ष की आसपास रहती है। यह हिरण अक्सर झुंड में ही रहते हैं और एक झुंड में 100 के आसपास सदस्य हो सकते हैं। किसी शिकारी के हमला करने पर यह जीव तरबतर हो जाते हैं, लेकिन खतरे की संभावना कम होते ही एक बार फिर ये झुंड में शामिल रहते हैं। नंबर 5, कैमल। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल्स 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनकी वजन 400 से लेकर 600 किलो तक हो सकता है। इन बड़े आकार के कैमल्स को खाने में अनाज पसंद होता है। इसके बाद यह एक दिन में सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकते हैं। इसी वजह से कैमल्स को रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और इतना चलने के बाद भी यह जानवर बिना खाए पिए हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि इन सब खूबियों के बाद भी कुछ लोग इन जानवरों के शिकार मीट के लिए करते हैं और कैमल्स को बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कैमल्स एक अराबिन शब्द है जिनका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे इन खूबसूरत कैमल्स का शिकार न किया जाए तो यह जानवर 17 या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। नंबर 4, डेजर्ट टॉर्टोइस। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज्यादातर कछुए पानी के इर्द गिर्द में ही पाए जाते हैं, मगर यह टार्टाइस रेगिस्तान के इलाकों में पाया जाता है, जो पानी पिए बिना 1 साल या उससे ज्यादा भी समय तक जिंदा रह सकता है। हालांकि यह टार्टाइस पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और इनकी यही तकनीक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने में भी काम आती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाली टार्टाइस की उम्र 50 से 150 साल के उम्र तक हो सकती है। वहीं यह टार्टाइस 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी लगभग 0.2.5 किलो तक हो सकता है। इन कछुओं को खाने में घास के साथ साथ पत्तियां भी पसंद होती है। देखने में यह कछुआ ब्लैक और ग्रे कलर के होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला यह कछुआ अपनी एक अलग पहचान रखता है। नंबर 3, डेस्क टोको स्कॉर्पियन। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाला यह डेस्क टोको स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियन में से एक है, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। मतलब यह अगर आपको एक बार डंक मार दे तो वॉमिटिंग से लेकर हेडेक जैसी समस्या आ सकती है और हो सकता है टाइम पर इलाज न मिलने से जान के लाले भी पड़ जाएंगे। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छू का रंग कुछ येलो या हल्का ग्रीनिश कलर के होते हैं। इन्हें खाने में छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों के साथ साथ पतंग और झींगे भी पसंद होते हैं। वहीं लंबाई की बात की जाए तो स्कॉर्पियन 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। हालांकि इनकी उम्र 4 से लेकर 25 सालों तक हो सकती है। नंबर 2, गोल्डन मोल्ड। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले यह जीव सुनहरे रंग के होते हैं।
जो रेत के ऊपर चढ़ने के साथ साथ रेत के भीतर छिपकर भी अपनी तेज रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर लगता है कि यह रेत के अंदर तैर रहे हैं। वैसे यह जीव की खोज 1825 के आसपास हुई थी। इस जीव के शरीर पर कुछ कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और यह बाल इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि जिससे इनके आंखें भी ढक जाती है। लेकिन इन जीवों की क्षमता सुनने में काफी तेज होती है। इसी वजह से यह रेत में होने वाली किसी भी हलचल को आसानी से पहचान लेते हैं, जिसके बाद यह शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला बोल देते हैं। वैसे यह जीव खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि रात के साथ साथ दिन के समय में भी एक्टिव रहकर शिकार कर लेते हैं। यह जीव 7.9 से लेकर 9.4 इंचेस तक बड़े हो सकते हैं। वहीं इनका वजन 538 ग्राम हो सकता है। खैर, एनजीओ को स्नेक के साथ साथ आउल से जान का खतरा बना रहता है। नंबर 1, साइड वाइंडर स्नेक। सहारा डेजर्ट में रहने वाले जीवों की बात की जाए और साइड वाइंडर स्नेक की बात न हो यह तो असंभव है, क्योंकि यह सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को जान से मारने की काबिलियत रखता है। वैसे सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यह सांप जहरीले होने के साथ साथ 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग भी सकते हैं। जहां दूसरे सांप सामने की तरफ आगे बढ़ता है, वहीं यह सांप तिरछा भगता है। दूसरे रेतीले जीवों की तरह यह सांप भी रेत के नीचे छुपकर हमला करने के लिए जाना जाता है। इससे यह अपने शरीर का पूरा हिस्सा रेत के भीतर छुपा लेता है और सिर्फ अपने आंखें ही बाहर रखता है, जिससे कि शिकार पर नजर रखी जा सके। जैसे ही शिकार इस सांप के करीब पहुंचता है, तुरंत ही सांप शिकार को जहरीला डंक मारने के बाद निगल जाता है। वैसे सांप को छिपकली चूहों के साथ साथ दूसरे छोटे जीव भी खाना पसंद होते हैं। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, पर इस सांप के काटने से बचना आसान नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर।